हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 32 क्वेश्चन जो कि आज की ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे गए थे। और आज के क्वेश्चन हमें सेंड किए थे मोहम्मद फैज मुरादाबाद से, आराधना, लोकेश रामपुर, कुलदीप मिश्रा तथा अनु ने। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने हमें क्वेश्चन सेंड किए। अगर आप लोग भी हमें क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव99। यहाँ पर आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिखकर सेंड कर सकें ताकि हम उन्हें क्लास में डिस्कस कर सकें। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था यूटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। क्वेश्चन था जो यूटीपी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी है यूनिक ट्रांजैक्शन पोर्ट, ऑप्शन सी है यूनिफाइड ट्रांजैक्शन प्रोसेस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यूटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यूटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इज इक्वल टू फ्लोर 129, 19 का मान क्या होगा। जिन लोगों ने भी हमारे फ्लोर फार्मूला की फार्मूला क्लास देखी होगी उन लोगों का क्वेश्चन ये बिल्कुल राइट हो गया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखी होगी उन लोगों का क्वेश्चन हो सकता है गलत हो गया होगा। अगर आप लोगों ने हमारी फार्मूला क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 120, ऑप्शन बी है 114, ऑप्शन सी है 133 तथा लास्ट ऑप्शन है 130। फ्लोर 129, 19 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 114। ठीक है, 19 को हम डिवाइड करेंगे जब 129 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 19 से, तो हमें केवल 6 बार डालना पड़ेगा। 6 बार डालने से कितना मिलेगा 114 मिल जाएगा। अगर 7 बार डालेंगे तो 133 मिल जाएगा। लेकिन फ्लोर फार्मूला में हमें छोटी संख्या लेनी होती है ना कि बड़ी। यहाँ पर अगर सीलिंग फार्मूला होता तो हमारा राइट आंसर 133 होता, बट हमारा फार्मूला था फ्लोर, इसीलिए हमारा राइट आंसर 114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसको विस्तार में समझना है तो हमारी फार्मूला क्लास को अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था प्रोडक्ट 2 सम 5, 7 का मान क्या होगा। 14 होगा, 12 होगा, 24 हो गया या फिर 20 होगा। प्रोडक्ट 2 कामा सम 5 कामा 7 का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ये फार्मूला किस प्रकार से लगेगा, यहाँ पर ये सम वाला सबसे पहले हल करेंगे। 5 + 7 को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और प्रोडक्ट फार्मूला क्या कराता है मल्टीप्लाई। जब हम 12 की मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा गया था यूटीपी का एसएमटी का फुल फॉर्म बताना है। एसएमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है सभी लोगों को पता होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन इन्होंने भेजा था हमें आईएफएससी की फुल फॉर्म। ठीक है, आईएफएससी की भी फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगी, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि आईएफएससी में टोटल कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में पिक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है रैंसम बियर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि रैंसम बियर क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास एक एंटीवायरस, ऑप्शन बी है एक प्रकार का वायरस, ऑप्शन सी है कंप्यूटर प्रोग्राम तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। रैंसम बियर क्या है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक प्रकार का वायरस। रैंसम बियर आपका एक वायरस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एनटीएफएस यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एनटीएफएस का फुल फॉर्म, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी कि एनटीएफएस को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है गूगल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एनटीएफएस को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क क्या है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क है,
या फिर कोर मेमोरीज हैं, या फिर सीडी रोम है, या फिर बबल मेमोरी है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीडी रोम जो है वो आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है। क्वेश्चन था कि वह कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है प्रोग्राम, सी ऑप्शन है प्रोटेक्टर, डी ऑप्शन है इनपुट डिवाइस। वह कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो डेटा को एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा प्रोसेसर जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है सीपीयू और इनपुट आउट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। यहाँ पर I/O का मतलब है इनपुट तथा आउटपुट बीच के सिग्नल को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है एमयू मेमोरी यूनिट, सी ऑप्शन है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू और आईओ के बीच के सिग्नल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। पहला ऑप्शन है वोलाटाइल मेमोरी है, या फिर एक्सटर्नल, या फिर इंटरनल, या फिर ए तथा बी दोनों। आप लोगों को बताना है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क एक आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, बाहरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जितने भी एसेसरीज होते हैं, ठीक है, जिस स्थान पे वो कनेक्ट होते हैं सिस्टम यूनिट से, ठीक है, आपके पीसी से जहां पर कनेक्ट होते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बस कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है, रिंग कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनको पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, पोर्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाते हैं। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर में, लैपटॉप कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में, या फिर वेब सर्वर में। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज जावा के आविष्कारक कौन है। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है आपकी जावा, उसके डेवलपर कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। IBM ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, सन माइक्रो सिस्टम, या फिर गूगल। कंप्यूटर लैंग्वेज जावा का आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा जावा को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कंट्रोल कामा शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियां कहते हैं। जो कंट्रोल हो गई आपकी, शिफ्ट हो गई, अल्टर हो गई, इन की को किस प्रकार की कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक की, मॉडिफायर, ऑप्शन सी है फंक्शन, तथा लास्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक। किस प्रकार की कुंजियां कहा जाता है इन कीज को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडिफायर कीज। ठीक है, मॉडिफायर कीज के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझती है। क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम तथा डेटा के बीच का अंतर समझती है। पहला ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस, तथा लास्ट ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेटा और प्रोग्राम जो जितनी भी डिवाइस होती हैं उनके बीच के अंतर को समझता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। पहला ऑप्शन है पर्ल, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है ओरेकल,
तो लास्ट ऑप्शन है फॉक्स प्रो। कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑरकेल। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर जो 3 भाषाएं दिख रही हैं आपको, जावा हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, पर्ल हो गया, ये सभी की सभी प्रोग्रामिंग भाषा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईथरनेट किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हर किसी को पता होगा कि ईथरनेट जो है वो किससे संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है मैन, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है पैन, इसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। आपका क्वेश्चन था कि ईथरनेट किससे संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से संबंध रखता है आपका ईथरनेट। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, गूगल प्लस, कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गूगल प्लस। ठीक है, गूगल प्लस जो है आपका एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है मेमोरी डिस्क, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सभी। निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, यानी कि डीवीडी जो है आपका वो एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी ऑप्शन है लाइनेक्स, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। वही लिब्रे ऑफिस हो गया, लिनक्स हो गया, ये दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, सीआरटी मॉनिटर का आविष्कार किसने किया। जो आपका सीआरटी मॉनिटर है उसके डेवलपर कौन है। पहला ऑप्शन है जॉन एम्ब्रोज, ऑप्शन बी है फिलिप जॉन, ऑप्शन सी है कार्ल फर्नांडिस ब्राउन, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सीआरटी मॉनिटर के डेवलपर कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल फर्नांडिस ब्राउन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, डी फैक्टो स्टैंडर्ड के अनुसार एक कीबोर्ड के अंदर 104 की होती हैं। डी फैक्टो स्टैंडर्ड के अनुसार एक कीबोर्ड के अंदर जो है वो टोटल 104 की उपलब्ध होती हैं। ट्रू है या फिर फॉल्स, डी फैक्टो स्टैंडर्ड के अनुसार आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एमएआर का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि एमएआर का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी है मीडिया एक्सेस रिपोर्ट, ऑप्शन सी है माइक्रो एड्रेस रजिस्टर, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एमएआर का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, एमएआर जो होता है वो एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो कि सीपीयू के तीसरे भाग में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है आपके एमएआर रजिस्टर की फुल फॉर्म, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, पीडीए का पूर्ण रूप बताइए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है पर्सनल डिजिटल एरिया, ऑप्शन बी है परमानेंट डेटा एक्सेस, ऑप्शन सी है
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, द लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। यहाँ पर राइट आंसर नंबर सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है आपके पीडीए का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट कार्यक्रमों के लिए सीपीयू समय और मेमोरी आवंटित करता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कार्यक्रम के लिए सीपीयू समय और मेमोरी आवंटित करता है। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है कर्नल, ऑप्शन सी है प्रोसेस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नल। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है वायरस प्रोटेक्शन तथा लास्ट ऑप्शन है प्रोसेसर मैनेजमेंट। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस प्रोटेक्शन जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है, वायरस प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कोर्सेरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि कोर्सेरा क्या है। पहला ऑप्शन है ई लर्निंग, ऑप्शन बी है वेब पोर्टल, ऑप्शन सी है ई कॉमर्स तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कोर्सेरा क्या है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई लर्निंग ऐप है। ठीक है, कोर्सेरा एक ई लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है एचडीएफसी तथा लास्ट ऑप्शन है आईसीआईसीआई। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था। इंडिया में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए किया जाता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एनईएफटी, आईएफएससी, स्विफ्ट या फिर आरटीजीएस, किसका प्रयोग भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विफ्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है आरटीजीएस सुविधा कब शुरू हुई। आप लोगों से पूछा गया था कि जो आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा जो है वो कब से शुरू हुई, 2002 से, 2004 से, 2005 से या फिर 2006 से। आरटीजीएस कब से स्टार्ट हुआ, साथ ही साथ आप लोगों को बताना है कि एनईएफटी कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आरटीजीएस कब स्टार्ट हुआ, साथ ही साथ बताना है कि एनईएफटी कब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2004 में आपका आरटीजीएस शुरू हुआ था। ठीक है, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी, सन 2004 में। वहीं अगर बात की जाए एनईएफटी की तो ये स्टार्ट हुआ था सन 2005 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है जॉन बिगिंस, ऑप्शन बी है जॉन शेफर्ड, ऑप्शन सी है टिम पीटरसन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने शुरू किया, आप लोगों को इसका बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन बिगिंस ने क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया था। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 31 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस ज्ञान 247, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वीरू_यादव99। अगर आप लोग ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहां पर जाकर ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट दें तथा अपनी तैयारी को जांचें कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है। और आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीरू_यादव99 पे। हम उन क्वेश्चंस को अपनी क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।